मेरे डियर साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, आप चित्र को देखकर समझ ही गए होंगे कि भाई हम करने वाले क्या हैं। भाई हम पढ़ने वाले हैं लेड या सीसा संचायक सेल, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। भैया अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि लेड या सीसा संचायक सेल क्या है, इसका चित्र बनाकर इसकी आवेशन और निरावेशन की क्रिया विधि समझाइए। अब आवेशन क्या होता है, निरावेशन क्या होता है, वो भी तो हमें पता नहीं। टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। लेकिन मेरे डियर साथियों, ये लेड या सीसा संचायक सेल होता है वो एक प्राथमिक सेल नहीं होता, ये एक द्वितीय सेल है। ध्यान रखना, ये आपका जो लेड या सीसा संचायक सेल है ये द्वितीय सेल है, और द्वितीय सेल आपको भी पता है वह सेल होता है जिसको चार्ज भी किया जा सकता है, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं द्वितीय सेल को। तो आप यूं मान लीजिए कि ये भैया द्वितीय सेल में इन्वर्टर पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हो, आपके घर में भी इन्वर्टर होगा, वही इन्वर्टर है ये। लेकिन सर मुझे आप एक बात बताइए कि इसमें हमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। सर हमने पढ़ा है सर सेल में तो दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल में दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं, कोई सा भी सेल हो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। लेकिन सर इसमें तो दो से ज्यादा इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। हाँ, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो सेल है एक बैटरी है, ये भैया कई छोटे छोटे सेलों को मिलाकर बनाई जाती है। मतलब इसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, इसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। अब एक सेल में तो सर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रोड है तो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोड है, मतलब 3 सेल से बना। एक सेल में दो इलेक्ट्रोड, तो 6 कितने में होंगे, 3 में ही होंगे ना। तो भैया ये जो सेल है वो कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया जाता है। एक सेल में दो ही होते हैं, एक एनोड और कैथोड। तो ये कैसे बना, तो कई सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कई सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये हमारा जो है ना सेल बनता है। मतलब लेड या सीसा संचायक सेल है वो कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। कई सेल होते हैं इसमें, मतलब दो से एक से तो ज्यादा ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें सभी जितने भी एनोड होते हैं, जैसे मान के चलो ये और ये जितने भी एनोड होते हैं उनको एक सिरे से जोड़ दिया जाता है। देखो आपको ये एनोड दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये देखो 6 इलेक्ट्रोड है तो निश्चित है कि 3 एनोड होंगे, 3 कैथोड होंगे। ये तो निश्चित है कि नहीं, बिल्कुल निश्चित है। 3 एनोड 3 कैथोड। अगर 8 इलेक्ट्रोड होते तो 4 एनोड 4 कैथोड, तो 6 है तो 3 एनोड 3 कैथोड। तो इसमें सभी एनोड को एक सिरे से और सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। जितने भी एनोड होते हैं एक सिरे से जोड़ देते हैं, और जितने भी कैथोड होते हैं उन्हें दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं ना, बिल्कुल। और ध्यान रखना इसमें जो एनोड है वो प्लस का होता है, क्योंकि द्वितीय सेल है। प्राथमिक सेल में एनोड माइनस का था, कैथोड प्लस का था, लेकिन इसमें एनोड प्लस का और कैथोड माइनस का होता है। आगे हम इन सभी जितने भी एनोड और जितने भी कैथोड होते हैं इनको एक विद्युत रोधी पात्र में डुबा देते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बड़ा पात्र, ये विद्युत रोधी पात्र है। मतलब विद्युत रोधी का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, ऐसा पात्र है, विद्युत रोधी पात्र है। इसमें हमने डुबा दिया। क्लियर है बात, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे सुनो, तो इसमें बेटा जो एनोड होता है, जितने भी एनोड होते हैं सभी एनोड काय के बने होते हैं, पीवी। और पीवी का मतलब क्या होता है भैया, तो पीवी का मतलब होता है लेड। पीवी का मतलब क्या होता है बेटा, लेड होता है। तो ध्यान रखना पीवी का मतलब क्या है बेटा, लेड होता है, ये लेड होता है। तो एनोड है ना वो लेड का बना होता है, और जो कैथोड दिख रहा है ये भी लेड का बना होता है। ये भी किसका बना होता है भैया, लेड का। और ये भी किसका बना होता है, लेड का बना होता है। लेकिन इसमें जो एनोड होता है उसके अंदर स्पंजी लेड भरा होता है। क्या भरा होता है, स्पंजी लेड, मतलब नरम लेड। स्पंजी लेड का मतलब नरम लेड, मतलब ऐसा लेड जिसको हम आराम से तोड़ सकते हैं, नरम वाला लेड। छिद्र युक्त लेड भरा होता है, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, नरम छिद्र युक्त लेड भरा होता है। लेकिन जो कैथोड होता है, इस कैथोड के अंदर भरा होता है भैया लेड ऑक्साइड, मतलब PbO2, लेड ऑक्साइड। Pb मतलब लेड, O2 मतलब ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड भरा होता है। क्लियर है। और इन सबको हम 38%, कितना प्रतिशत भैया, 38%
38% H2SO4 के विलयन में डुबा देते हैं। देखो 100% में से 38% उसमें क्या होता है H2SO4, बाकी जितना जो बचा है वो क्या होता है जल होता है। क्लियर है बात? जैसे 62 बचा तो 62% क्या होगा जल, तो 38% क्या होगा H2SO4 100 में से। क्लियर है? तो H2SO4 को इसमें हम डाल देते हैं, है ना। तो ये जो विद्युत अपघट्ट भरा है ये विद्युत अपघट्ट का काम करेगा। तो इसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट आपको दिख रहा है ये काय का है, तो ये H2SO4 का है। कितना H2SO4 का? 38% H2SO4 का। ठीक है, तो जैसे ही हम विद्युत अपघट्ट को इसके अंदर डालेंगे तो जो आपका H2SO4 है वो H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है ना, कि जब इसको इसमें डालेंगे तो H प्लस और SO4 2 माइनस में निश्चित है यार, टूटेगा ही भाई, टूटेगा ही, कोई परेशानी नहीं है, टूटेगा। क्लियर है? तो ये इसकी संरचना मैंने बता दी, आपको यहां लिखी हुई आ रही होगी। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार जरूर से वीडियो को पॉज करिए। क्या मैंने जो बताया, मैंने जो मुख से जितना चिल्लाया, क्या वही सब है? वही सब है। लेकिन मेरे भाई ये जो संरचना आपको मैंने समझाई है ये पेपर में नहीं आएगी। पेपर में क्या आएगी? पेपर में कार्य विधि, आवेशन की क्रिया, निरावेशन की क्रिया विधि आती है, और कभी कभी संरचना भी पूछ लेता है, वो कोई नहीं है। क्लियर है? ये डायग्राम समझ गए आप पूरा क्या क्या है इसमें, क्या है ना, क्या नहीं, वो सारा कुछ समझ गए। चलो अब हम इसकी कार्य विधि समझेंगे। कार्य विधि मतलब इसके निरावेशन और आवेशन की क्रिया समझेंगे। अब ध्यान से समझो, ठीक है? चलो ध्यान से समझो। बताओ, मुझे बताओ आप, अब मुझे ये बताइए कि भैया जब ये हम बाजार से लेके आएंगे सेल, बाजार से जब हम सेल लेके आएंगे तो बताओ सेल चार्ज होगा कि डिस्चार्ज? आप बोलोगे सर डिस्चार्ज नहीं लेके आते हैं, हम तो चार्ज वाला लेके आते हैं, जो डिस्चार्ज होता है वहीं उससे दुकानदार से चार्ज करवा लेते हैं, फिर लेके आते हैं। तो आप मार्केट से लेके आओगे, आप चार्ज वाला लेके आओगे ना? बिल्कुल चार्ज वाला लेके आओगे। तो जब चार्ज वाला लेके आओगे तो पहले क्या करोगे? उसका डिस्चार्ज करोगे घर पे लाके। डिस्चार्ज करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सर डिस्चार्ज करेंगे। तो एक चार्ज और एक डिस्चार्ज, थोड़ा समझो। जैसे मान के चलो ये मोबाइल है मेरा क्या है? ये मोबाइल। अगर मैंने इस मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट कर दिया और मैंने लाइट में लगा दिया, तो बताओ चार्जर के थ्रू इसमें क्या आएगी? लाइट आएगी। मतलब मैं बाह्य स्रोत से जोड़कर इसमें ऊर्जा ले रहा हूं कि इससे ऊर्जा दे रहा हूं? तो आप बोलोगे सर आपने बाह्य स्रोत से जोड़ दिया और ऊर्जा इसको दे रहे हो, आप ऊर्जा आप प्रवेश करा रहे हो, तो ये चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज। तो चार्ज होने की क्रिया को हम आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशन। ध्यान रखना, चार्ज होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशन। और अब मैंने चार्ज निकाल दिया, ठीक है, अब मैं मोबाइल चला रहा हूं, तो इसकी बैटरी भी कम हो रही होगी ना। तो अब जब इसकी बैटरी कम हो रही तो इसकी जो ऊर्जा है वो बाह्य स्रोत को दी जा रही है, मतलब इसकी ऊर्जा बाहर निकल रही है। अब ऊर्जा अंदर नहीं आ रही, अब ऊर्जा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो जब डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज को हम बोलते हैं निरावेशन। क्या बोलते हैं? निरावेशन। तो फिर से बोलो, आवेशन का मतलब चार्ज होना, निरावेशन का मतलब डिस्चार्ज होना। आवेशन मतलब चार्ज, निरावेशन मतलब डिस्चार्ज। क्लियर बात? ठीक है ना। तो हम मार्केट से लेके आए सेल, हमारा चार्ज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको डिस्चार्ज करेंगे, मतलब निरावेशन करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? सेल का निरावेशन कर रहे हैं, मतलब इसका विसर्जन कर रहे हैं। निरावेशन का मतलब होता है विसर्जन भी होता है, निरावेशन का मतलब विसर्जन भी होता है ना। तो जब निरावेशन कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, तो सेल को हम बाह्य स्रोत से जोड़कर इस सेल से क्या करेंगे? ऊर्जा लेंगे, ना कि सेल को ऊर्जा देंगे। ऊर्जा हम क्या करेंगे? लेंगे। अब जब हम ऊर्जा लेंगे तो कुछ एनोड पर होगा और कुछ कैथोड पर होगा, कुछ एनोड पर होगा और मेरे डियर साथियों कुछ कैथोड पर होगा, है ना। अब ध्यान से समझिए। अब मुझे बताओ एनोड ये है, एनोड पर क्या है? एनोड के अंदर क्या भरा हुआ है? आप बोलोगे सर स्पंजी लेड भरा हुआ है, तो मैं बोलूंगा एनोड पर केवल और केवल क्या भरा हुआ है? एनोड पर क्या भरा हुआ है? लेड। मतलब एनोड पर केवल और केवल क्या है? आपका लेड है। आप बोलोगे हाँ सर एनोड पर लेड ही है, लेड के अलावा और कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनोड पर क्या है? लेड। अच्छा अब मुझे बताओ, ये H प्लस है और ये SO4 2 माइनस है, तो बताओ ये प्लस एनोड का है प्लस, तो बताओ प्लस की ओर कौन जाएगा? तो आप बोलोगे सर प्लस की ओर माइनस वाला जाएगा। प्लस की ओर कौन जाएगा? माइनस वाला जाएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस की ओर जाता है और प्लस वाला माइनस की ओर जाता है ना। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस की ओर कौन आएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस वाला आएगा, मतलब SO4 आएगा। तो देखो एनोड पर पहले से कौन है? आप बोलोगे सर Pb है, और एनोड की ओर जाएगा कौन? तो आप बोलोगे सर जो SO4 2 माइनस है वो एनोड की ओर जाएगा।
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये SO4 है, इसकी हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला है, प्लस की हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया एनोड जो होता है इस पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल, आपने पहले से पढ़ के रखा है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल। अब जब ऑक्सीकरण होता है मेरे डियर साथियों, तो ऑक्सीकरण में तो सर इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो। जो है ना, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए? 2। क्यों कर दिए सर 2? क्योंकि इस पे देखो 2 माइनस था, मतलब 2 ज्यादा थे तो 2 ही तो दान करेगा, 2 दान कर दिए। अब जैसे ही इसने 2 दान किए तो यहां पर आप देखो ये क्या है? Pb और ये क्या है? SO4। जब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो ये केवल के बचा SO4 बचा, और यहाँ पर कौन है? Pb। तो ये Pb और SO4 जब इसने दान, देखो इस पे 2 माइनस क्यों लगा? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसने दान किए तो SO4 बन गया। तो ये Pb और यहाँ SO4, तो Pb और SO4 यहाँ मिलेंगे और बन जाएगा PbSO4। बोलो बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही हमने निरावेशन किया तो एनोड पर अभिक्रिया हुई। एनोड पर क्या अभिक्रिया हुई? तो एनोड पर पहले से Pb था और कौन गया? SO4 गया। तो Pb SO4 ने, मतलब SO4 2 माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, क्योंकि ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। तो जैसे ही दान किए तो SO4 बन गया, और Pb और SO4 मिलकर क्या बन गया? PbSO4। तो एनोड पर ये बन गया। अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हमें पता है अपचयन होता है। कैथोड पर हमें पता है क्या होता है? अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब ध्यान से समझो। अब बताओ मुझे कैथोड पर क्या है? तो आप बोलोगे सर कैथोड के अंदर जो है ना PbO2 है। क्या है बेटा? PbO2 है। तो मैंने ये लिख दिया PbO2। क्या लिख दिया? PbO2। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। अब मुझे आप इतना बताइए, अब मुझे आप इतना सिर्फ बताइए कि भैया कि जो कैथोड है इसके अंदर PbO2 तो है, लेकिन कैथोड की ओर जाएगा कौन? H प्लस और SO4 2 माइनस में से। अब बोलोगे सर कैथोड जो है ना माइनस का है, इसकी ओर प्लस वाला जाएगा, मतलब इसकी ओर कौन जाएगा? सर H प्लस जाएगा। कौन जाएगा? H प्लस। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात बेटा, H प्लस ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है, लेकिन देखो H प्लस ही जाएगा, ज्यादा मात्रा में H प्लस ही जाएगा, लेकिन मेरे भाई H प्लस और SO4 के बीच जो है ना आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए H प्लस तो जाएगा ही, लेकिन थोड़ा सा SO4 2 माइनस भी चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपका क्या चला जाएगा भैया? SO4 2 माइनस भी चला जाएगा, है ना? मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं भेजा रहा हूं, ये एक क्रिया होती है जिसमें ऐसा होता है, सो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? जाएगा तो H ही प्लस, ज्यादा मात्रा में H ही प्लस, लेकिन थोड़ा सा SO4 माइनस चला जाएगा। क्लियर है? तो देखो अब एनोड पर PbO2 था, अब एनोड पर कौन पहुंच गया? H प्लस भी पहुंच गया, SO4 2 माइनस भी पहुंच गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जो कैथोड है उस पर तो अपचयन होता है। अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही किए जाएंगे, लेकिन आप यहां देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? आप बोलोगे सर ये H प्लस से एक ही करेगा ग्रहण, और यहां पर हमें 4 H की जरूरत पड़ती है। कितने H की जरूरत पड़ती है? 4। तो हमें यहां पर इसके 4 H लेने पड़ेंगे। कितने H लेने पड़ेंगे भैया? 4 H लेने पड़ेंगे। तो जब हम इसके 4 H लेंगे, है ना, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो 2 तो इसको दे, देखो अब 4 H लिए तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, 2 तो ये दे देगा, और 2 की जरूरत और पड़ेगी, तो 2 हम कहां से ले लेंगे? बाहर से। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लिए ना, तो अपचयन हो गया। तो देखो इसको 4 की जरूरत थी, तो 2 तो इसने दे दिए, 2 इसने दे दिए। अब क्लियर है बात? जैसे ही इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये बन गया भैया H। क्या बन गया? H। कितने H बन गए? 4। अब ये 4 H इन 2 O के साथ मिलकर, इन 2 O के साथ मिलकर बना लेंगे 2H2O। ध्यान रखना, क्या बना देंगे? 2H2O। बिल्कुल सही बात सर, समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। देखो 4 H ने इन 2 O के साथ मिलकर आपके 2H2O बना लिए। अब हमारे पास सर SO4 और Pb बना, बिल्कुल, तो ये SO4 और जो Pb बचा है ये दोनों मिलकर बना लेंगे PbSO4। PbSO4 ये बन गया, ठीक है? PbSO4 यहां भी बना था, PbSO4 यहां ही बना था, लेकिन यह एनोड पर केवल PbSO4 बना था, और कैथोड पर भैया PbSO4 और 2H2O बन गए।
क्लियर है बात। तो ये एनोड की अभिक्रिया हो गई और कैथोड की अभिक्रिया हो गई। ये कौन सी अभिक्रिया है? निरावेशन की है। किसकी है? निरावेशन की। लेकिन मेरे भाई इन दो अभिक्रियाओं से हमारी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। अबे हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी एक संपूर्ण रिएक्शन और लिखनी पड़ती है। कौन सी अभिक्रिया बेटा? संपूर्ण अभिक्रिया हमें और लिखनी पड़ती है। तो आप अपनी कॉपी में डालिए हेडिंग संपूर्ण। कौन सी भैया? संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए। तो सर संपूर्ण अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है? क्या कोई कठिन होती है? नहीं मेरे भाई, मेरे साथ तो कोई चीज कठिन ही नहीं। कैसे होगी सर? तो कुछ नहीं करना, जो एनोड और जो कैथोड की अभिक्रिया है इन दोनों को अपन ने जोड़ देना है बस। एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ में, एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ में। देखो देखो यहाँ पर क्या है? पीबी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मैंने क्या लिख दिया भैया? पीबी लिख दिया संपूर्ण अभिक्रिया में। ठीक है। अब SO4 हाँ है, तो सर SO4 एक इधर है और देख इधर है। देखो एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ वालों में जोड़ूंगा ना, तो जब ये जोड़ूंगा तो पीबी तो देखो एक ही है, SO4 लेकिन एक ये है एक ये है, तो कितने SO4 हो गए? तो आप बोलोगे सर 2 हो गए। तो 2 SO4 2 माइनस हो गए। ठीक है सर, SO4 भी जुड़ गया। अब इस तरफ और कौन है? तो आप बोलोगे सर PbO2 है, तो आप क्या लिख दो? PbO2 लिख दो। कोई परेशानी नहीं है। हाँ सर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और क्या है सर? 4H भी है। हाँ 4H भी है, तो ये लिख दो 4H प्लस। ठीक है। हाँ सर कोई परेशानी नहीं है। अब सर 2 इलेक्ट्रॉन है? नहीं 2 इलेक्ट्रॉन मत लिखना, क्योंकि देखो एरो के इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन, एरो के इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो अब एरो के इस तरफ का सब कुछ लिखा गया सर, दोनों अभिक्रियाओं का? हाँ लिखा गया। अब एरो के इस तरफ आ जाओ, तो एरो के इस तरफ देखो सर PbSO4 है एक, और एक इसमें है, तो सर कितने PbSO4 हो गए? आप बोलोगे 2 PbSO4 हो गए। तो मैंने ये लिख दिए 2 PbSO4। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन तो कट गए थे सर, ये भी, ये और ये हमने जोड़ दिए। अब क्या बचा सर? 2H2। हाँ 2H2, तो ये आपका 2H2 हो गया। ये आपकी संपूर्ण अभिक्रिया। अब मुझे बताओ संपूर्ण अभिक्रिया आपको कठिन लगी क्या? नहीं लगी। बस एरो के इस तरफ वालों को, एरो के इस तरफ वाले इस अभिक्रिया में जे थे उसमें इसको जोड़ दिया, एरो के इस तरफ वालों को इसमें जो थे इसमें जोड़ दिया, ये संपूर्ण बन गए। तो ये आपकी निरावेशन की हुई है। किसकी हुई है? निरावेशन की। बस हमें आपको एक ही प्रकार की अभिक्रियाओं को सीखना पड़ता है, या तो निरावेशन की सीख लो या आवेशन की सीख लो। तो भाई निरावेशन की सीखना ज्यादा है, अच्छा है। अब आपको सर आवेशन कराना है, मतलब अब हमने आपको सेल को डिस्चार्ज कर दिया है। निरावेशन मतलब सेल को डिस्चार्ज कर दिया। और एक बात ध्यान में बिठा के रख लो, जब सेल को हमने डिस्चार्ज किया है तो एनोड पर PbSO4 बना और कैथोड पर PbSO4 और 2H2O बन गया। बिल्कुल सर सही बात है, बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझ में आ गया। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हमें चार्ज भी तो करना है, तो चार्ज करने के लिए 2 मिनट समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो भाई जैसे ही आप इसका निरावेशन आवेशन करोगे, क्या करोगे भैया? आवेशन करोगे, मतलब सेल को आप चार्ज करोगे। तो जैसे ही आप सेल को चार्ज करोगे तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो पूरी की पूरी उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है निरावेशन का उल्टा आवेशन होता है, चार्ज का उल्टा डिस्चार्ज या डिस्चार्ज का उल्टा चार्ज होता है, तो निरावेशन का उल्टा आवेशन होता है। तो ये अभिक्रियाएं उल्टी हो जाएंगी, तो एनोड और कैथोड भी बदल जाएंगे। तो कैथोड की एनोड की जगह कौन आ जाएगा? देखो मैं यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई। तो ध्यान से मेरे डियर साथियों केवल समझते जाना। तो देखो ये जो निरावेशन दिख रहा है, निरावेशन दिख रहा है, इसको मैं कर दूंगा आवेशन, है ना, क्योंकि मुझे आवेशन की करना है। तो निरावेशन की जगह मैंने कर दिया भैया आवेशन, है ना। तो निरावेशन की क्रियाविधि पढ़ ली अपन ने, अब आवेशन की पढ़ रहे। ठीक है, मैंने बोला कि निरावेशन का उल्टा आवेशन है। तो भाई यहाँ पर ये जो एनोड है वो आपका कैथोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। तो एनोड की जगह क्या आ जाएगा? कैथोड। अब ध्यान से समझ जाना, एनोड की जगह क्या आ जाएगा? कैथोड। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? कैथोड। एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? कैथोड। अब ध्यान से समझते जाना, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैथोड। ठीक है, अब कैथोड है तो सर कैथोड पर तो अपचयन होता है, तो भाई हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर अब ऑक्सीकरण नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपचयन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर जब कैथोड बदला गया तो ये भी बदला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा? अपचयन। अब अपचयन होगा, बिल्कुल होगा। तो इस अभिक्रिया, जो अभिक्रिया है इसको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब
इस तरफ जो है उसको उस तरफ लिख दो और उस तरफ जो है उसको इस तरफ लिख दो। बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा काम करना है, कोई अलग से कोई काम नहीं करना। अब आपको दिमाग नहीं लगाना, अब आपको सिर्फ उतारना है। अब दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको अब उतारना है। तो देखो इस तरफ कौन था, तो आप बोलोगे सर PbSO4 था और 2 इलेक्ट्रॉन थे। हाँ बिल्कुल है ना। और इस तरफ कौन था, तो आप बोलोगे सर Pb था और SO4 2- था। बस यही था। इस तरफ का इस तरफ का इस तरफ और इस तरफ का इस तरफ, बस खचाक। और देखो अब चेंज भी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, बस ठीक है। अब ऐसे ही अब यहाँ कैथोड पर अब चेंज हो गया। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो बस ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसको भी जस्ट आपको उल्टा करना है। इसको भी जस्ट आपको क्या करना है भाई, उल्टा करना है। तो इस तरफ का उस तरफ और उस तरफ का इस तरफ, बस यही करना है काम, ठीक है। तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ और सिर्फ बदल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर पे क्या था भैया, PbSO4 था, बिल्कुल। क्या था, 2H2O था, बिल्कुल यही था। और इस तरफ क्या था, तो इस तरफ है सर PbO2 था, बिल्कुल था, ठीक है। 4H प्लस थे, बिल्कुल थे, ठीक है। और फिर SO4 2- था, बिल्कुल था। और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, थोड़ी कम जगह है इसलिए ध्यान रखना, ये यहाँ तक है, यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत है, बिल्कुल। अब संपूर्ण अभिक्रिया तो संपूर्ण भी उल्टी हो जाएगी। इस तरफ है, इस तरफ लिख दो, इस तरफ का इस तरफ, देखो उल्टा मैं बिल्कुल करके बता रहा हूं। ये जो P2PbSO4 है इसको इस तरफ लिख दो, देखो 2PbSO4, ठीक है। और फिर क्या है, 2H2O, ये इस तरफ लिख दिया। और इस तरफ जो है उसको इस तरफ लिख दो, तो ये Pb, ठीक है। और फिर प्लस 2SO4 2- और फिर क्या है PbO2 और फिर 4H प्लस। बताओ मैंने क्या किया। अब आप इस अभिक्रिया को नहीं लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे, इसको हमने उल्टा कर दिया, ये आप लिखोगे संपूर्ण अभिक्रिया में, ये आवेशन हो गया। बस इतना सा तो है। और लेकिन ध्यान रखना, जब हम आवेशन करेंगे तो सेल से ऊर्जा क्या करेंगे, सेल को ऊर्जा देंगे। सेल से ऊर्जा लेना नहीं है, अब हमें सेल को ऊर्जा देना है। लो खत्म हो गया भैया। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में आता है, आवेशन और निरावेशन। उसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन जाता है और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरे डियर साथियों, मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं बोला कि यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, नहीं, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।